अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिल सके। बासित खींच के ला रहा होता है आयशा को घर के अंदर, तो आयशा बोलती है छोड़े मेरा हाथ, आपको क्या लगता है कि आप इस तरह करेंगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। तो वो कहता है हम कमरे में भी जाके ये बात कर सकते हैं। आयशा बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। तो बासित उसका हाथ, आयशा का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के ले जाता है आयशा को कमरे में जाने के बाद आयशा बोलती है मैंने माना कि मेरी फैमिली ज़रूरतमंद है, लेकिन आप कोई बात जताना ज़रूरी नहीं। तो कहता है कि इसमें मैंने गलत क्या किया। तो कहती है आप बहुत बेहिस बात। कहता है हाँ, तो फिर वो उसे बिठाता है और समझाता है कि मैं तुम्हें वापस आ जाता था, इस तरह की कोई बात नहीं है, तो अपनी अम्मी से पूछो। वो आयशा कॉल करती है बानो को और पूछती है कि मैं उनसे बात पूछना चाहती हूँ कि अम्मी ने ऐसी कौन सी शर्त रखी थी। तो माँ फ़ौरन माँ स्पीकर खोल देती है बानो के हाथ से फ़ोन लेकर। आयशा के इतने बोलने पर फिर माँ बोलती है कि हमें तुम्हारे लिए जो कुछ किया तुम वो सब भूल गई, सब कुछ मैंने ही किए। अब माँ की आवाज़ सुनते ही आयशा कॉल काट देती है। बानो को कहती है माँ कि अब इसको जो करना है खुद करे, हम इसकी कोई जिम्मेदार नहीं, खुद हमारे। माँ बानो कहती है आप आखिर चाहती क्या है, आपके दिल में क्या है। आयशा गैलरी में खड़ी थी, वहाँ से जाता है और उसे इजहार करता है। कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, ये रिश्ता मजबूरी के तहत जुड़ा ज़रूर था, लेकिन मुझे कब से मुझसे मोहब्बत हो गई मुझे नहीं पता चला। तो आयशा बोलती है आपने ये इजहार पहले क्यों नहीं किया। कहता है मैं करना चाहता था लेकिन वक्त ही नहीं मिला, अम्मी मॉम से इतना गुस्सा था कि तुमसे कब इतना दूर हो गया पता ही नहीं चला। दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों गैलरी में खड़े हुए हैं, लेकिन और आयशा सुबह सो रही होती है। बासित उसे देखता रहता है, उसे बहुत प्यारी लग रही होती है, उसे उठाता नहीं है और ऑफिस चला जाता है। यहाँ पे दिखाया कि दलाल की बीवी जो है वो है एक बदतमीज़ और बदज़बान औरत, कोई काम नहीं करती, सास को बातें सुना रही है। सास ने सिर्फ सास की तबीयत ख़राब होने पर दलाल ने एक कप चाय क्या मांग ली, उसने सास को और मियाँ को जाहिल तक बोल दिया है। जोया फ़ोन करती है आमिर को और बोलती है कि कब लेने आओगे, मुझे मिस तो नहीं करते। तो वो बोलता है तुम बोलो तभी लेने आ जाओ। तो माँ फ़ौरन बोलती है आमिर की कि ये चोरनी यहाँ नहीं आएगी। तो आप जोया से बदतमीजी कर रही। तो मैं बोलती देखो बेटा, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगी। जैसे ही आमिर फ़ोन लेता है कहता है तो अम्मी से किस तरह बात करी। तो वो जोया बोलती है तुम्हारी अम्मी मुझसे किस तरह तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। आयशा को कॉल के पास पूछता है आपने नाश्ता कर लिया। तो वो बोलते कि ऑफिस में कोई काम नहीं। तो कहता है मैं अपनी प्राइवेट लाइफ ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसे गुजरता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो हम दोनों लंच साथ कर सकते हो। बोलती है जी ठीक है। तो कहता है रेडी हो जाओ। आमिर घर से जा रहा होता है तो माँ उसे रोके कहती है कि बीवी को लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि वो झूठी बन रही है, हम सबके सामने मासूम बने जा रही है। बासित और आयशा डिनर पे गए हैं। बासित आयशा को कहता है आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। आयशा बोलती है हमेशा इतनी खूबसूरत लगूंगी। तो वो बोलता है हाँ। तो आयशा बोलती है 10 साल बाद भी। कहता है 100 साल बाद भी। इतने सुहा का कॉल आती है, वो कहती है सुहा कहती है कि डैड एक हफ्ते बाद आ रहे हैं, मुझे कुछ बात डिस्कस करनी। तो वो बोलता है कल ऑफिस आ जाओ। आयशा को नोट कर रहा होता है कि आयशा इनसिक्योर हो रही है, कॉल काट देता है। आमिर घर आया है जोया को लेने, तो एकदम बहुत फूफा के मुँह से निकलता है कि तुमने इसको 2 लाख रुपए दिए थे शॉपिंग के लिए, इसने बहुत शॉपिंग की। जोया बहुत बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आमिर 2 लाख का जिक्र आते ही समझ जाता है कि 2 लाख वही जो चोरी की। तो वो बोलता है मैं इसको लेकर नहीं जाऊँगा, इसको यहीं रखे, इसने पैसे चोरी किए। तो वो बोलती है मैंने चोरी नहीं की। बात बोलता है आमिर बोलता है कि अब तुम यहीं रहो, तुम मेरे घर नहीं जाओगी, तुम चोरनी। माँ बोलती है बेटा इसकी बैठ के बात सुनो। तो कहता है आपको लगता है कि इन सब बातों को मेरी माँ हमेशा सच बोलती थी और मैं सिर्फ इसकी बातों में आके अपनी माँ को गलत बोल गया। तो वो जोया बोलती है कि तुम अपनी माँ की बातों में आ रहे हो। वो छोड़ के चला जाता है। वाशिद और आयशा दोनों बहुत खुश हैं। वाशिद बोलता है आप बहुत अच्छी है। तो आयशा बोलती है मुझे भी आपकी तारीफ़ करनी होगी। तो कहता है हाँ कर लें। तो आयशा बोलती है आप बहुत अच्छे हैं। वासित बोलता है आप मुझे कब से पसंद करती हैं। तो शुरू से पसंद करती है। आयशा बोलती है कहता है झूठ। तो कहती है चलिए अब तो पसंद करती हूँ। कहता है शुक्र है कि आप पसंद तो करती हैं आप मुझे। आगे हमने देखा कि जोया को माँ समझा रही होती है बानो के अगर इस तरह हुआ है तो हम वापस करते हैं। माँ कहती है अगर तुम्हें हमारा खैर निकल जाओ। तो माँ जोया बहुत चिल्लाती कहती है आपने दिया ही क्या है, जब से अब्बू का इंतकाल हुआ और पैसे के पीछे भागते हुए देखा है आपने सिर्फ इनसिक्योरिटीज़ दी हैं मुझे। आमिर यहाँ परेशान बैठा होता है। माँ आके बोलती क्या हुआ। तो वो माँ से कहता है मुझे यकीन नहीं आता वो ऐसा कर सकती। तो माँ बोलती क्या वो संभाल लिया। तो कहता है उसे 2 लाख रुपये खर्च करती है। आगे हम देखेंगे कि बासित ने आयशा के लिए कि सरप्राइज़ प्लान किया है। उसने उसे लॉकेट वगैरह पहनाया कि कभी तैयार कर कहीं लेकर जा रहा है। उसे देखता रह गया कि वो इतनी खूबसूरत तैयार होकर आई है। वो उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ता है और उसे अंगूठी पहनाने लगता है जो वो उसके लिए लेकर आए। जैसे ही वो अंगूठी पहनाने लगता है गेट खुलता है और अंदर आती है सोहा। सोहा इन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। सोहा के दिल में अब क्या चल रहा है। सोहा किचन में जाके आयशा से पूछती है क्या तुम बासित से प्यार करती हो आयशा। अब सोहा इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगी या कर पाएगी इन दोनों को अलग, क्या आयशा संभाल पाएगी अपने रिश्ते को। माँ कहती है देखा मैं तुम्हें हमेशा कहती थी वो लड़की इसी तरह की निकलेगी। घर पे नोटिस आया तो बानो कहती है इस घर का मालिक इस घर को बेचने जाते हैं, हमें घर जल्द खाली करना होगा। जैसे माँ हो रही परेशान। माँ कॉल करती है अवा की बहन को। तो वो कहती है खुद गर्ज लोग तो कभी किसी का बाल पिन नहीं रखते, आपने इतना कुछ रखा हुआ है हमारा। आयशा परेशान हो रही है सोहा की वजह से और ये लोग परेशान है घर की वजह से। जोया को छोड़ने जाती है माँ, तो उसकी आमिर की माँ साफ कहती है आमिर इसको छोड़ रहा है, उसे लेने